तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो पहले वाले वीडियो में हमने सीखा कि ट्रेडिंग किसको कहते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है। ठीक है, जिसने वो वाला वीडियो नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, ये वाला वीडियो देखने के बाद वो भी देख लेना, समझ में आ जाएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग कितनी प्रकार की होती है। देखो, ट्रेडिंग बेसिकली दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक है स्टॉक ट्रेडिंग, एक है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, और इसमें भी बहुत सारी भाग है। स्टॉक ट्रेडिंग में या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी आप करो, उसमें एक होता है स्कैल्पिंग, एक होता है इंट्राडे, एक होता है स्विंग, एक होता है पोजिशनल, एक होता है शॉर्ट टर्म, एक होता है मिड टर्म, एक होता है लॉन्ग टर्म। ठीक है, ऐसी 7 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि स्कैल्पिंग किसको कहते हैं और इंट्राडे ही किसको कहते हैं, स्विंग किसको कहते हैं। मान लो ये सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो उसका भी जवाब है मेरे पास। आप लोगों को मैं एक स्टॉक में दिखाता हूँ। चलो, मैंने यहाँ पे रिलायंस का स्टॉक ओपन कर लिया है। ठीक है, स्टॉक का चार्ट है ये जो चार्ट है ये रिलायंस का स्टॉक का है। ठीक है, जो कि अभी 1250 रुपये में चल रहा है। यहाँ पे ही मैं आप लोगों को समझा दूंगा सारी ट्रेडिंग, स्कैल्पिंग से लेके एकदम लॉन्ग टर्म तक। ठीक है, तो मान लो आज आपने ध्यान में लिया कि आज मैं ज़्यादा टाइम मार्केट को नहीं दूंगा। ठीक है, जहाँ पे मेरे को मोमेंटम दिखेगा वहाँ पे घुसूंगा, 2-4 मिनट रहूंगा, फिर निकल जाऊंगा। और स्कैल्पिंग में हमको मोमेंटम ही पकड़ना है। जैसे कि मान लो यहाँ पे जब मार्केट यहाँ पे था, ये जो कैंडल बनाया है ना, इस कैंडल में था, जब मार्केट यहाँ पे था तब मान लो आपने एंट्री किया। ठीक है, आपने कितने रुपए में एंट्री किया, आपने ये 1240 रुपये में एंट्री किया। जब मार्केट यहाँ पे आया तो आपने एग्जिट कर दिया, या फिर यहाँ पे आया तो आपने एग्जिट कर दिया। तो आपने मार्केट में टाइम कितना दिया? देखो, ये जो कैंडल आप लोगों को दिख रहा है, ये एक एक कैंडल 5-5 मिनट का है। ठीक है, ये वाला कैंडल बनने के लिए 5 मिनट लगा, ये वाला कैंडल बनने के लिए 5 मिनट लगा, ये भी बनने के लिए 5 मिनट ही लगा, ये बनने के लिए भी 5 मिनट ही लगा। ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 5 6 मान लो आधा घंटा आपने मार्केट को टाइम दिया, और कितने रुपए यहाँ से कमा लिए एक एक स्टॉक में। अगर मान लो यहाँ से ही आप एंट्री करते 1240 रुपये और यहाँ पे आप निकल गए, तो 12 रुपये 13 रुपये आप एक एक स्टॉक में निकल लिए। ठीक है, तो ये जो होता है 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट 30 मिनट, ये होता है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में 1 मिनट से लेकर 20 मिनट या फिर 30 मिनट तक होल्ड करने को स्कैल्पिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चलो इंट्राडे समझते हैं। जैसे कि इंट्राडे आप लोगों को समझ में आ रहा ही होगा कि जैसे कि मान लो मार्केट ओपन होता है 9:15 को और ख़त्म होता है 3:30 को। तो आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आपको एक ही दिन के अंदर खरीद के एक ही दिन के अंदर बेच देना पड़ेगा। ठीक है, और उसी को इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मार्केट 9:15 को ओपन होता है, ठीक है, और 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाता है। इसके बीच का जो टाइम है, उसी टाइम में खरीद के उसी टाइम में बेचने को ही इंट्राडे कहते हैं। जैसे कि मान लो 9:15 को मार्केट ओपन हुआ, आप पहली वाली कैंडल देखें और 9:20 को ही आप एंट्री कर लेते हो किसी भी स्टॉक में या फिर किसी भी ऑप्शन में, और 3:30 से पहले आप एग्जिट भी कर देते हो। 3:30 से पहले, चाहे वो कोई भी टाइम हो। ठीक है, चाहे वो 9:30 हो या फिर 10 बजे हो या फिर 11 बजे हो या फिर 12 बजे 1 बजे, जब आपका मन करे तब आप निकल जाते हो। ठीक है, और उसी को इंट्राडे कहते हैं। एक दिन के अंदर खरीद के बेच देना, इसी को इंट्राडे कहते हैं। ठीक है, और अगर मान लो आप किसी स्टॉक को, ठीक है, खरीद के 2 दिन 3 दिन ऐसे होल्ड करते हो, ठीक है, उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर 1 हफ्ता 2 हफ्ता स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं, या फिर उससे ज्यादा होल्ड कर लेते हो तो उसको पोजिशनल ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और उससे ज्यादा अगर मान लो 2-3 महीने आपने होल्ड कर लिया तो उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, फिर उससे ज्यादा आप 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने ऐसे होल्ड कर लिए किसी स्टॉक को, तो उसको मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, और उससे भी ज्यादा अगर 1 साल या फिर 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 20 साल तक आपने होल्ड कर लिया तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो इसी को ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जैसे कि मान लो ये जो स्टॉक है रिलायंस का, आपने मान लो कि 2002 में खरीदा था, ये 2025 चल रहा है। चलो मैं ये चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। चलो 1 साल, अभी जो ये कैंडल बन रहा है वो 1-1 साल का है। ठीक है, चार्ट कहाँ गई, चलो अभी आप लोगों को जो कैंडल दिख रहा है ये 1-1 साल का है। ठीक है, ये जो कैंडल बना वो 1 साल में एक कैंडल बना। ठीक है, तो चलो मान लो आपने 2010 में यहाँ पे 170 रुपये में आपने इस रिलायंस के स्टॉक को खरीद के रखा था। ठीक है, और अभी 10 साल 15 साल बाद 2025 में यहाँ पे जो चल रहा है अभी रिलायंस का स्टॉक, वो चल रहा है 1250 रुपये में। तो आपने ये जो 10 साल होल्ड किया, इसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, ये जो 2010 से यहाँ तक 10 साल आपने होल्ड किया, इसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं।
ऐसे ही आप जैसे चाहो वैसे ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो, चाहे स्कैल्पिंग हो या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो। अगर आप लोगों को मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा, अगर आप एक बिगनर है, आप एक नए हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे, इससे दूर रहो, इंट्राडे से दूर रहो। आप इन्वेस्टमेंट करो, पहले स्विंग ट्रेडिंग करो, पोजिशनल करो, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो कुछ साल के लिए, कुछ महीने के लिए, फिर ट्रेडिंग में आओ, ऑप्शन ट्रेडिंग में आओ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आओ, आपका जो मन करे वो आओ। लेकिन पहले आप जब यहाँ पे बिगनर है, नए हैं, तब आपको इंट्राडे छोड़ के बाकी सब कुछ करना है, क्योंकि इंट्राडे एक ऐसा ट्रेडिंग है, आपका जो साइकोलॉजी है आपको हिला के रख के आपको डिप्रेशन में डाल देगा। क्योंकि इंट्राडे एक ऐसा ट्रेडिंग है, सबसे ज्यादा लॉस यहाँ पे होता है इंट्राडे में। बाकी लोगों की तरह इस इंट्राडे जो करते हैं उसी को ज्यादा लॉस होते हैं, जिसको ऑप्शन ट्रेडिंग अलग से बोला जाता है। और ज्यादा से ज्यादा 90% लोग इस ऑप्शन ट्रेडिंग में ही डूबे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो नए हैं वो पहले इन्वेस्टमेंट करना शुरू कीजिए, फिर जाके ट्रेडिंग करना, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, लेकिन पहले आप इन्वेस्टमेंट करो। तो यही था आज के लिए, बस इतना ही। इसके बाद जो वीडियो आएगा वो इस कैंडल के ऊपर आएगा, क्योंकि ये कैंडल जो है बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहा है। इस कैंडल के ऊपर वीडियो आएगा कि इस कैंडल कैसे बनता है, ठीक है, इसके ऊपर वीडियो आएगा। तो इसके लिए ये चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना पड़ेगा। और आपके मन में जो भी सवाल होगा वो कमेंट में लिख देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आपका जो भी डाउट हो वो कमेंट में कर देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करती है वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।